जैसे कि पहले भी मैं ये कई बार ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि खालिक़े अकबर ने हुसैन इब्ने अली को ये शर्फ अता फरमाया कि हुसैन इब्ने अली जब पैदा हुए तब भी तबीब थे, जब जवान हुए तब भी तबीब थे, जब सर कलम हुआ नेज़े की नोक पे बुलंद हुआ हुसैन तब भी तबीब थे, और कई सदियां गुजर गई हुसैन अब भी तबीब है। अजीज़ा, हुसैन इब्ने अली अब भी तबीब है। जब पैदा हुए तो पहला मरीज जो इस तबीब आली शान की बारगाह में पेश किया गया वो कोई खाकी नहीं था, वो नूरी फरिश्ता था जिसे फुतरस कहा जाता था। और जब ये तबीब जवान हुआ और जब इस तबीब के सर पे इमामत का ताज सजाया गया, तब जो मरीज इस तबीब की बारगाह में हाजिर हुआ वो मरीज हमारा मजहब इस्लाम था। अजीज़ान, जिसे इस तबीब आलीशान ने, तबीब ज़ी वकार ने अपना लहू दे के सैराब किया और सेहत याबी और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचा दिया। और इस तरह हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में तलवार को लहराते हुए शहसवार की पीठ पे सवार होके बर्क की रफ्तार से यजीदियों के दरमियान में से जब गुजरते थे तो हर देखने वाला कहता था ये कौन ज़ी वकार है, ये कौन ज़ी वकार है, बला कशा सवार है, ये कौन ज़ी वकार है, बला कशा सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, ये कौन ज़ी वकार है, बला कशा सवार है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है। और जब इस तबीब आली शान का सर नेज़े की नोक पे बुलंद हुआ तब भी ये तबीब आली शान तबीब ही रहा। अजीज़ान मन, एक बहुत खूबसूरत रवायत जो मैं आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूं जिसे रोज़ातुश शहीद में नकल किया गया। रोज़ातुश शहीद में ये रवायत मौजूद है। फरमाते हैं एक यहूदी था, उसकी एक बेटी थी और बेटी उसकी नबीना थी, आंखों से नहीं देख सकती, चल नहीं सकती, लंगड़ी भी थी, चल भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती और हाथ भी सलामत नहीं है। फरमाते हैं लोगों ने उसे ताने देने शुरू किए, उसे कहा कि तेरी बेटी कैसी है, उस यहूदी को ताने देने शुरू किए, उस बच्ची को ताने देने शुरू किए। हालत यहाँ तक आ पहुंची कि उसने सफ़र किया और अपने कस्बे को, अपनी बस्ती को छोड़ दिया। बस्ती को छोड़ के वो एक बाग में आया, बाग में आके रहने लगा। सुबह जाता उस बच्ची को बाग में छोड़ देता, सुबह जाता मजदूरी करता, कुछ पैसे लेके शाम को उस बाग में वापस आ जाता, कुछ खाने का सामान लेके बाग में वापस आ जाता। एक दफा उस बच्ची का बयान है, वो कहती है मेरा बाप गया हुआ मजदूरी करने के लिए, मैं बाग में मौजूद और मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। कहती है मैं एक दरख्त करीब था, मैं उस दरख्त के करीब पहुंची, चल सकती नहीं थी, सिर्फ सुन सकती थी। वो आवाज को मद्देनजर रखते हुए
उसने रेंगना शुरू किया और रेंगती रेंगती उस दरख्त के नीचे पहुंची जहां से वो आवाज बुलंद हो रही थी। नीचे बैठ गई, बैठी और पूछा कौन है तू रोने वाले? जवाब नहीं आया। कुछ लम्हा गुजरा, रिवायत में मौजूद है कि कुछ लम्हा गुजरा, एक कतरा खून का उस बच्ची की आंख में गिरा, जो आंख नबीना थी, आंख में गिरा और वो आंख रोशन हो गई। अब कुछ देर बाद दूसरा कतरा उसके पांव पे गिरा और पांव भी ठीक हो गया। फिर कतरा उसके बाजू पे गिरा, बाजू भी ठीक हो गया। उसने ऊपर देखा तो एक सफेद रंग का परिंदा बैठा था जिसका पूरा जिस्म खून से लबरेज था, और वहां से कतरे टपक टपक के उस बच्ची के बदन पे गिरते गए और बच्ची सेहतयाब होती गई। जितना रह गया था उसने वो खून हाथ से मला और अपने जिस्म पे लगा लिया। बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना हो गई। जब बच्ची तंदुरुस्त तवाना हुई तो उसने चलना शुरू किया। यहूदी, उतनी देर को यहूदी जो है वो मजदूरी करके वापस आया, अपनी बच्ची को जहां उसने छोड़ा था वहां पहुंचा। वहां पे बच्ची मौजूद नहीं, बेटी मौजूद नहीं। बहुत परेशान हुआ। वो लड़की जो उसकी बेटी थी उसने अपने बाप को पहचान लिया, लेकिन बाप ने अपनी बेटी को नहीं पहचाना। उसने कहा कि बेटा, यहां पे मैं अपनी बेटी छोड़ के गया था जो आंखों से देख नहीं सकती, टांगों से चल नहीं सकती, हाथ से कोई काम नहीं कर सकती, क्या तूने उसे देखा है? तब बच्ची बोली कि मैं ही वो तेरी बेटी हूं, मैं ही तेरी वो बेटी हूं। वो हैरान हुआ, बहुत परेशान हुआ। उसने कहा ये माजरा क्या हो गया? मैं कैसे छोड़ के जा रहा हूं, जब वापस आया हूं तो कैसे है? लगता है कोई तबीब पहुंच गया है, लगता है कोई तबीब पहुंच गया। कहने लगा बेटा, तेरे साथ ये मामला कैसे हुआ? किस तरह तेरे जिस्म में तवानाई आ गई, ताजगी आ गई, आंखों में नूरानियत आ गई, पैरों में इतनी कुव्वत आई कि तू चलने लगी? ये माजरा कैसे हुआ? कहने लगी अब्बा जान, मैं बैठी हुई थी, एक परिंदा देखा है मैंने जो अभी भी वहां मौजूद है। परिंदा देखा है जिसके परों से खून के कतरे टपक रहे हैं, मेरे जिस्म पे गिरे और मैं ठीक होती गई। यहूदी जल्दी जल्दी चला, उस दरख्त के नीचे आया जहां वो परिंदा मौजूद था। परिंदे को मुखातब करके कहने लगा भाई तू कहां से आया है, कौन है तू? परिंदे को खालक अकबर ने कुव्वत गोयाई दी। परिंदा बोल के कहता है मैं अभी अभी करबला से आ रहा हूं, सुभान अल्लाह, मैं अभी अभी करबला से आ रहा हूं। यहूदी पूछने लगा तू करबला से आ रहा है, ये खून किसका है? जिस खून की बरकत से मेरी बेटी सेहतयाब हुई, ये खून किसका है? तो परिंदा अपनी जुबान में पुकार करके कहने लगा, परिंदा कहने लगा ये खून हुसैन इब्ने अली का है, ये खून हुसैन इब्ने अली का है, जो तब भी तबीब था, जो अब भी तबीब है, जो रहती दुनिया तक तबीब ही रहेगा। अज़ीज़ान मन, तो किसी शायर ने मचल के कहा कि चरागे पंजतन का करीना हुसैन है, ताजे नबुव्वत में नगीना हुसैन है, और हमने लगा दी बाजी महशर तलक की वल्ला, हमारा मरना हुसैन है, हमारा जीना हुसैन है, हमारा मरना हुसैन है, हमारा जीना हुसैन है। ये हुसैन इब्ने अली तबीब जी वकार है, तबीब है हुसैन। आज भी हुसैन तबीब है अजीज़ान मन, आज भी दिलों का इलाज हुसैन इब्ने अली के नाम से होता है, आज भी दिल का इलाज हुसैन इब्ने अली के नाम से किया जाता है। और मैं जवानों से मुखातब हूँ, ख़ास तौर से जवानों से मुखातब हूँ कि जब भी आप निकलें रिज़्क़ कमाने के लिए, रिज़्क़ के हसूल के लिए निकलो, रिज़्क़ को हासिल करने के लिए निकलो, तो हमेशा कोशिश ये करो कि हलाल लुकमा खाने में शामिल हो और हलाल लुकमा ही तुम्हारे गले से नीचे उतरे।
क्योंकि जो दस्तरखान पे, जिस दस्तरखान पे एक लुकमा भी हराम का होता है, वो पूरे घर की बरकत को तहस नहस फरमा देता है, तहस नहस कर देता है पूरे घर की बरकत को, एक लुकमा भी हराम का अगर हो शामिल। और रिज़्क़ के बारे में मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा से पूछा गया। किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया, कहता है सरकार रिज़्क़ की कितनी इक़साम है? मौला अली फरमाने लगे रिज़्क़ की दो किस्में हैं। कहा कौन कौन सी? आपने फरमाया एक मकसूम और दूसरा मकसूद। पूछा मकसूम कौन सा है और मकसूद कौन सा है? मौला अली ने फरमाया घर बैठे कोई हाथ भी हिलाना ना पड़े, जो रिज़्क़ तुझे नसीब हो उसे मकसूम कहते हैं, और मकसूद वो है जिसके लिए तुझे भागना पड़े, तुझे मेहनत करनी पड़े, तुझे हाथ पांव चलाने पड़े, वो मकसूद है। और मकसूम वो कि तू बैठा हुआ है तो खालिक अकबर तुझे अता फरमा दे। सवाल करने वाले ने फिर सवाल किया, उसने कहा मौलाए कायनात ये इरशाद फरमाएं कि अगर घर बैठे रिज़्क़ मिल जाए, वो जो आप किस्म मकसूम बता रहे हैं, वो घर बैठे कैसे मिलेगा? कहां से आएगा वो रिज़्क़, और घर बैठे मिलेगा कैसे? तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया मौत पे यकीन रखता है? कहने लगा जी रखता हूं। फरमाया बंद कमरे में जहां से इज़राइल तेरी रूह कब्ज़ करने आएगा, वहीं से वो रिज़्क़ मकसूम लेकर भी आ जाएगा। और अहबाब ज़ी वकार खालिक अकबर ने, खालिक लम यज़ल ने, खालिक कायनात ने आज भी हुसैन के सदके कई लोगों को बख्श दिया, आज भी बख्शा। और मैं ये बात जवानों से करने लगा हूं कि दोस्त बनाते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखना कि ये दोस्त ही तुम्हारी पहचान बनेंगे, और दोस्त ही से पहचान होती है इंसान की अजीज़ान मन। इसलिए दोस्त बनाते हुए देखो ज़रूर, दोस्त बनाते हुए समझो ज़रूर, दोस्त बनाते हुए उसके किरदार पे नज़र ज़रूर रखो। क्योंकि मौलाए कायनात फरमाते हैं अगर किसी आदमी के बारे, इंसान के बारे में मालूम करना हो तो उसके दोस्त देख लिया करो, उसके दोस्त देखा करो, तुम्हें पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है।